अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से आप सभी भाइयों और बहनों को। और हमारा पहला रोज़ा है, पर ये जो व्लॉग जाएगा तो दूसरा रोज़ा हो जाएगा, और बहुत सारी कंट्री में तो आज तीसरा रोज़ा होगा। तो मैंने तो ऑलरेडी आपको प्रीवियस व्लॉग में आपको रमज़ान विश कर दी थी, पर मेरी तरफ़ से आप लोगों को फिर से और रमज़ान अल्लाह की का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र है कि हम लोग को मुबारकबाद। फिर से नसीब हुआ और है हम लोग बहुत रमज़ान ज़्यादा ही खुश मुबारक नसीब हैं कि का अल्लाह पाक महीना। ने और हमें आप लोगों फिर को से भी। तो रमज़ान करीम हम मतलब लोग जितना रमज़ान बेहतर का से महीना बेहतर हो सके गुजारने का इसे मौका दिया गुजारने है। की तो कोशिश करें। इंशाल्लाह हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे अपनी इबादत को। और अल्लाह बस हमें अच्छे से रोज़े रखने की हम सभी को तौफीक दे, अच्छे से इबादत करने की। तो यहाँ पे ना मेरा सहरी में क्या होता है कि मैं ना कुछ खाती नहीं हूँ। मेरी बहन भी बस दूध पीती है और 2 खजूर खा लेती है, और मैं दूध भी नहीं पीती हूँ और बस खजूर खा के पानी पी लेती हूँ। कभी मेरा कुछ दिल करता है तो खाती हूँ, वरना मतलब मेरा यही रूटीन है कि मैं खजूर खाती हूँ और पानी पीती हूँ। तो उस वक़्त ना मैं सोची थी कि व्लॉग बनाऊँगी, पर इतना ज़्यादा खुद ही नींद में होती हूँ ना फर्स्ट डे पे, तो मतलब थोड़ा-सा रूटीन का भी मसला होता है ना, तो इसलिए मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। और अगर अब्बू वगैरह रहते थे तो फिर रोटी वगैरह बनती थी, सब दूध के साथ ही हमारे घर पे खाते थे। किसी का ऐसा नहीं है कि सालन या कुछ खाना हो, क्योंकि एक तो हमें वैसे ही लाइट खाना चाहिए, और जो भारी खा लेते हैं तो वैसे भी हलक जलती है। खैर वेदर तो अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए ना मैं सहरी की व्लॉग बना नहीं पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर मैं डालूँगी तो उसमें ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सहरी रूटीन भी डाल दूँ। तो यहाँ पे सुबह ना मेरा पहला काम था कि मैंने चने और दाल को भिगो दिया था, क्योंकि उससे ना फूलने में बहुत टाइम लगा था। और ना सुबह उसके पहले ना मैं अपने बाहर बैकयार्ड में ना झाड़ू भी लगाई थी। उसके बाद ना मैं वो चना दाल भिगो दी। फिर उसके बाद ना तो यहाँ पे मैं अपनी न्यू बेडशीट लगाने लगी थी, और ये इलास्टिक वाली बेडशीट थी मेरी फर्स्ट ये बेडशीट है। और इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी फिटिंग है ना, और इतने अच्छे कॉटन, इतनी कम प्राइस में, और मुझे इसकी क्वालिटी ना 10/10 मिली थी। बहुत ही अच्छी है ये वाली बेडशीट। और एक तो इसमें ना ये वाली अच्छी चीज़ हो जाती है ना कि आप कितना भी कुछ करो ना, बिस्तर आपके इधर से उधर होते नहीं है। तो बहुत मुझे पसंद आया, और इंशाल्लाह मैं बाय करूँगी ना तो अब ऐसे इलास्टिक वाली ही। और यहाँ पे ना मैं आपको अपने सूट की डिज़ाइन बताने लगी हूँ जो मैं फ़र्स्ट रमज़ान में पहनने वाली थी। यहाँ पे मैंने प्लेट्स बनवाए थे स्लीव्स पे, और लेस लगवाई थी, और छोटी छोटी ना ऐसे कपड़े के अंदर करके ना, क्या बोलते हैं इसे, मोतियाँ जैसी बनवा ली थी। मोतियों जैसी, या इसे क्या तो पोटली बोलते हैं, पोटली बनवाई थी। और गले पे ना मैंने यहाँ कुछ 10 से 12 पोटली बनवाई थी, और उसके ऊपर ना एक ऐसे डोरी दिलवाई थी मतलब। तो और नीचे बस लेस लगवाए थे, और सिंपल सा बहुत सूट बनवाया था मैंने, पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अगर आप बनवाना चाहो तो बनवा लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और दुपट्टे में बस मतलब मैं सूट की वो थोड़ी सी पट्टी डलवाई थी, और नीचे कॉर्नर पे ना दोनों साइड लेस लगवाई थी। और मैंने और मेरी बहन ने ना सेम सूट बनवाया था फर्स्ट रमज़ान पे। और उसके बाद ना मैं नहा ली, उसके बाद फ़्रेश होके सारा चीज़ करके ना मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई। उसके बाद वहाँ से फ्री होके अपना नमाज़ वगैरह किया। उसके बाद ना आज पहला दिन था ना, तो इतना ज़्यादा वो कुछ रूटीन का ना मसला था। बहुत ही लेट हो गई थी मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इफ़्तार बनाने में। तो यहाँ पे ना मैं असर का नमाज़ पढ़ के किचन में आई हूँ, और सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, फ्रूट निकाल दिए थे, क्योंकि फ्रूट ना फ्रिज में ही होते हैं तो ठंडे हो जाते हैं पूरा। और अभी वैसा वेदर नहीं है ना कि हम एकदम ठंडे फ्रूट खाएं। तो यहाँ पे निकाल के ना मैं कुछ फ्रूट की शॉपिंग भी करने लगी थी, जैसे कि पपीते काटने लगे थे। और ये सब ना मैं 2 दिन पहले ही ला के रख दी थी, क्योंकि एक तो हमारे घर पे कोई है नहीं, और किसी ही रमज़ान में बोलना है कि तुम कर दो। तो इसीलिए मैंने सब ना 10 दिन के फ्रूट स्टॉक कर लिए थे। उसके बाद ना मैं दूसरा काम पे आती हूँ, जो मैंने चना दाल भिगोया था उसे अच्छे से, मतलब जिस वक्त भिगोया था ना, तो मैं धो के नहीं भिगोई थी, बस ऐसे ही पानी डाल दी थी। तो अच्छे से उसे ना मतलब पानी से 4-5 पानी से धुल लिया, क्योंकि दाल में ना बहुत ज़्यादा वो होता है। नेक्स्ट जो मैं चने वाले आलू बनाती हूँ, तो एक आलू डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी बहन ऐसे ही चना नहीं खाती है, और आलू रहते हैं ना तो 2-3 चम्मच खा लेती है। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं खाया था उसने। और सबसे मेन काम जो होता है प्याज, तो मैं सोचती हूँ ना कि पहले तो प्याज काट के ही फारिग हो जाए। और इतना झांस वाला इस वक्त प्याज आ रहा है ना हमारी तरफ। खैर, तो यहाँ पे मैं प्याज काट के सबसे पहले फारिग हो गई कि मतलब जितनी चीज़ों में लगना था
तो प्याज काट ली और उसके बाद फिर चने बनाने लगी। तो बेसिक तरीके से बनाती हूँ मैं, कुछ तामझाम नहीं करती कि जो जल्दी बन जाए। चने डाला, आलू डाला, उसमें ना एक टमाटर डाला था पके हुए, और बड़ी टमाटर थी मेरी, तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि डेली मैं चना नहीं बनाती हूँ। एक दिन बनाती हूँ तो उसी को दूसरे दिन ना पैक करके रख देती हूँ, और ज़्यादा करके बनाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर भी देना होता है इसीलिए। तो फिर वो बच जाते हैं ना, तो डब्बे में बंद करके रखती हूँ, तो उसे दूसरे दिन गर्म करके खा लेती हूँ हम लोग। और खैर यहाँ पे बेसिक मसाले गए थे। बेसिक मसाले मतलब सिर्फ इसमें ना गरम मसाला भुनाई के वक्त मैं डालती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो वरना मत डालो। और यहाँ पे तो सारा खाना ही मैं मतलब सरसों के तेल में बनाती हूँ, पर फ्राइंग आइटम जो होते हैं ना वो मैं सरसों के तेल में नहीं करती। तो यहाँ पे एक साइड मैंने वो चने को भी चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और ना अभी 4-5 दिन से ना मेरी इंडक्शन ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या है, उसका वायर का कुछ इशू हो गया है, और अभी इसलिए मेरी आवाज़ इतनी नरम नरम निकल रही है, क्योंकि इंसान रोज़े की हालत में है तो कितना ही चिल्ला के बोलेगा। तो खैर, और यहाँ पे मैं फिर दाल के पकौड़े की तैयारी करने लगी थी। आज मैं दाल और बैगन के पकौड़े बना रही थी, जो कि हम लोग के बहुत ही फेवरेट है। और आलू के ना मैं सोची ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर नहीं बनाई, तो दूसरे दिन बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो प्याज चॉप करके एक बार अगर रख लेते हैं ना, तो फिर वो बहुत काम आती है, जितनी भी चीज़ों में लगती है ना, तो फिर आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक मसाले डाली, प्याज और ढेर सारी धनिया की पत्ती, और ना वो मंगरेला जो होता है ना, कलौंजी जिसे हम बोलते हैं, इससे ना बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और इसे भी ना मैं सारा मिक्स करके ना एक साइड पे लगा दी। और यहाँ नेक्स्ट जो मेरा स्टेज आया ना, तो मुझे इतनी अफरा तफरी हो रही थी, क्योंकि मेरी बहन मतलब क्या ही काम करेगी, मैं उसे क्या ही करवाऊँ उससे। तो वो मुझे मतलब सामान लगा के इधर उधर करती रहती है, बट ये सब चॉपिंग कटिंग उससे होती नहीं है, तो फिर मैं करवा भी नहीं सकती हूँ। और पपीते माशाल्लाह से इतने मीठे निकले थे ना, तो खुश हो गया बिल्कुल खा के। तो यहाँ पे ना मैं पपीते कट करके रख रही थी, क्योंकि ठंडे हो गए थे, आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा मतलब आधा 45 मिनट्स हो गए थे ना। तो यहाँ पे मैं इसे भी छिल के एक साइड पे कट करके रखने लगी थी। सारी कामों को मैं 1 बाय 1 कर रही थी। तो काट ली, उसके बाद ना यहाँ पे मेरी बारी आ गई थी ना फ्रूट चाट बनाने की। ये ना मुझे सबसे भारी काम लगता है, क्योंकि इसमें जो चॉपिंग होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा आलस आती है प्याज काटने में और फ्रूट चाट बनाने में। तो मतलब मैं साथ ही साथ ना सारी फ्रूट को काटने लगी थी, और ना ऐसे काटते काटते ना उसे क्या बोलते हैं, मतलब वो मस्क मेलन जो होता है ना, वो मैं काटना भी भूल गई थी। तो खैर, वैसे भी वो ना मैं फ्रूट चाट में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, उसमें बहुत खिचड़ी बन जाता है। मैं बहुत कम फ्रूट डालती हूँ, मतलब कि जो मुझे अच्छे लगते हैं टेस्ट वाइज ना फ्रूट चाट में, मैं वो डालती हूँ। मैं अंजीर, मतलब आप अमरूद को हम मतलब अंजीर भी बहुत लोग बोलते हैं, हमारे इधर अमरूद बोला जाता है, तो वो डाली। और वो सेब और केला, और वो होते हैं ना संतरे, अंगूर, ये 4-5 चीज़, और वो अनार जो होते हैं, बस मैं यही 4-5 चीज़ बेसिक डालती हूँ। और जो पपीते भी बहुत लोग मिलाते हैं ना, पर वो बहुत पिच हो जाते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते वो वाले फ्रूट चाट। और वो मेरी बहन भी मतलब नहीं खाती है जिसमें पपीते मिक्स हो जाते हैं, और मुझे भी नहीं अच्छे लगते। तो पपीते, मस्क मेलन और वो अनानास वगैरह जो होते हैं ना, वो हम लोग मतलब अलग ही काटते हैं, और तरबूज तो बेसिकली अलग ही कटती है। तो यहाँ पे ना यही काम में ना मुझे काफ़ी वक्त लग जाता है फ्रूट चाट बनाने में, और मेरी बहन काट भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे भी एक डर रहता है कि उसका हाथ वगैरह ना कट जाए। और वो तो शाम तक इतनी वो मतलब जाने लगती है ना, मतलब उसके बदन में जान ही नहीं बचती है। तो खैर, मैं भी उससे उतना काम नहीं करवाती हूँ रोज़े की हालत में। तो यहाँ पे मैं ना सारे फ्रूट काट ली थी, और मैं ना इसमें चाट मसाला और वो काला जो भी मतलब सीज़निंग डालूँगी ना, वो बाद में डालती हूँ मैं 20 से 25 मिनट पहले, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती है वो चाट हमारी। तो यहाँ पे मैं तरबूज़ काट रही थी, और तरबूज़ मैंने अपने मोहल्ले से ही मंगाया था, क्योंकि ये तो मतलब सारे फ्रूट मोहल्ले में ही अवेलेबल हो जाता है, पर लाने का मसला हो जाता है ना, इसीलिए आप ना तरबूज़ किसी से भी मंगवा सकते हो, पर सारे फ्रूट ना मुझे किसी और से मंगवाने में नहीं बनते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि खुद ही लाऊं। और कुछ हो या ना हो, मुझे तो बस इफ्तार में फ्रूट चाट और तरबूज चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते होंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा फ्रूट चाट मतलब फ्रूट ही चाहिए होगा, तरबूज खास करके। और मेरी बहन ना बिल्कुल भी वो नहीं खाती जल्दी, तरबूज पपीते छुआ भी नहीं है। थोड़े बहुत फ्रूट चाट उसने खाया था, और उसके बाद ना
उसे ना बस पकोड़े दे दो आप तो पकोड़े खाते हैं। और मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ कि मेरे अब्बू ना मतलब कल हम लोग बात कर रहे थे ना, तो अब्बू बोल रहे थे कि मतलब इफ़्तार वगैरह फ्रूट खाया करो, अच्छे से सारे फ्रूट लेके आ जाओ। तो मेरी बहन को मैंने अब्बू को बताया कि मेरी बहन तो बिल्कुल नहीं खाती, तो अब्बू बोल रहे थे कोई पकोड़े शकोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस चने बनाओ और उसके बाद सारे फ्रूट खाओ। कोई पकोड़ी नहीं बनाओगी, कोई कुछ भी मत बनाओगी कोई चिप्स वगैरह तलने की ज़रूरत नहीं है, बस ना फ्रूट खाओ और चने खाओ। तो मेरी बहन और अब्बू में लड़ाई हो गई, मतलब ऐसे नोक झोंक हंसी मजाक वाली। मैंने तो, आप मेरी फैमिली हो तो मैंने आपसे ये शेयर किया। खैर यहाँ पे ना मैं वो बैटर बना रही थी, बेसन को घोल रही थी, तो यहाँ पे इतनी जल्दी थी ना, इसके आगे की व्लॉग मैंने बनाई ही नहीं क्योंकि मैंने बोला ना बहुत लेट हो रहा था, तो मैं छोड़ दी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पे मेरा टेबल रेडी हो गया था। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही बरकत दे सबकी इफ़्तार में। और ना कितनी मतलब रौनक वाले वक्त होते हैं ना इस वक्त, तो मतलब खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके दस्तरखान में बरकत दे। और यहाँ पे ना इसके बाद ना मैं इफ़्तार के बाद मेरी बहन ने, अल्लाह का शुक्र है, बर्तन धो दी। और मैं ना बिरयानी बनाई थी चिकन की, तो मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया था क्योंकि दही घर पे थी नहीं, इसी चक्कर में। तो उसके बाद ना मैं बस बेसिक सा बना ली। और यहाँ पे मैंने दही नहीं था तो मैंने नींबू डाल दिया था। उसके बाद मैं लेयरिंग कर रही थी और मैं दम 20 मिनट का दी। उसके बाद ना मेरी तरावी की वक्त हो गई, तो मैं तरावी पढ़ने के लिए चली गई। तो क्योंकि ना हमारे पास में ही मस्जिद है तो हम वहीं पे तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी कुछ टाइम जाती है ना कि कुछ समझ ही में नहीं आता। और उसके बाद ना ये जब मैं तरावी पढ़ के आई ना, तब मैं अपनी बहन को खाना देने लगी थी। अभी कुछ 10:30 का वक्त हो रहा था रात के। तो मैं ना सोची थी कि रात को ये व्लॉग चली जाएगी, पर ना मतलब काम करते करते ना 11 11:30 इधर उधर करते हो जाता है ना, तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा नींद आने लगा ना कि मैं आधा ही एडिटिंग की और फिर नहीं कर पाई। और मैं भी थोड़ी सी बिरयानी खाई। और इससे पहले ना मैं इफ़्तार के बाद ना अपनी प्लिक्स की टैबलेट ली थी। उसके बाद मैंने मतलब मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा था मैं डिनर नहीं करूँगी, पर बहुत ही थोड़ा सा बिरयानी खाया था। और लास्ट ड्रिंक मैंने अपना कहवा बनाया, कहवा पी। और इंशाल्लाह मैं फिर से आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।